अस्सलाम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इधर मैं मॉर्निंग से अपने डे का आगाज़ कर रही हूँ और मैंने आज मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज बगैर तो ना, अगर नमाज ना पढ़े तो पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है। नमाज़ पढ़ के तस्बीह निकालना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ने के बाद। और कुरान पाक की तिलावत करना मॉर्निंग का आगाज़ इसी तरह होता है। और हम मुसलमानों को तो नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ना दिन अच्छा गुजरता है और ना दिल सुकून में रहता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के नमाज ही पढ़नी चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका दिन अच्छा गुजरे। इधर नमाज पढ़ ली मैंने और साथ मैंने आप लोगों को दिखाया था कमर भी नमाज़ पढ़े थे। आज हम थोड़ा उठे थे लेट, तो टाइम का पता ही नहीं चला। मैं भी लेट उठी थी, कमर भी लेट ही उठ गए थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर भी टाइम था 5 मिनट नमाज में, तो हमने नमाज़ पढ़ ली। इधर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत कर ली। कुरान पाक मैं भी अपना लेके गई थी बाहर, बट मैंने तिलावत नहीं की थी, कमर ने तिलावत की थी, क्योंकि मुझे याद आया मैं मशीन चला लूँ। मैंने सोचा मशीन चलाने के बाद फिर तिलावत करती हूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने मशीन चलाई। मशीन चलाने के बाद तो फ़ौरन से ये बच्चे उठ गए। कमर ने कहा कि बच्चे उठ गए, तो फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत नहीं की, वरना रोज़ मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ तकरीबन। और आज तो मैंने कुरान पाक स्टार्ट कर दिया है शुरू से। मैंने सोचा हुआ है कि अब रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करूँगी। इधर जुहान उठ गया था, जुहान की वही ज़िद। बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इधर जुहान उठ गया था, ज़िद करने लग गया था, साथ साथ मेरी मशीन भी चल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे लैपटॉप लगा के दिया, कार्टून वगैरह के ये देख ले। अनाया भी उठ गई थी, अनाया ने उठ के वॉशरूम कर दिया था, इसका डायपर वगैरह मैंने चेंज किया। उसके बाद मौसम आज कुछ ठीक था, मशीन मैंने चलाई हुई थी। डर भी था कि कहीं बारिश ना हो जाए, फिर भी मैंने हिम्मत करके चला ही ली। इधर जुहान के लिए दूध गर्म करना था, सुबह सुबह उठ के वो दूध ज़रूर पीता है, तो मैंने उसके लिए दूध गर्म किया। इधर दूध गर्म कर रही थी, साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ मज़े से बैठ के लैपटॉप में लगे हुए। पर जुहान का कुछ पता नहीं है कि कब ये शरारतें करने लग जाए, कब रोने लग जाए। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल होता है जुहान को हैंडल करना। अगर मैं काम भी कर रही होती हूँ ना, ये अनाया को तंग करता, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। कभी अनाया को कोई चीज़ उठा के मार देता, कभी कोई चीज़। एक दिन की बात बताती, इसने ना अनाया के ऊपर तकिया रखा हुआ था, कंबल रखा हुआ था और खुद बैठा हुआ था। तो मेरी नज़र पड़ी तो कहता मैं इसे ना हाउ बना रहा था। तो इसका कुछ पता नहीं होता, इसलिए मुझे इस पर भी नज़र रखनी होती है, साथ साथ काम भी अपना करना होता है। इधर अब मैंने मशीन चलाई थी, इसको दूध भी दे दिया था। मैंने सोचा जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद मैंने जो कपड़े थे वो वॉश किए, थोड़े से मैंने दूसरी दीवार पे डाल दिए। अब ये वाले दूसरे कपड़े ये मैं इधर डाल रही हूँ। हम छत पे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, नीचे वॉश करना और फिर ऊपर छत पे जाके डालना। तो ना उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और साथ साथ फिर रिकॉर्ड भी करना, व्लॉग भी बनाना। नीचे दोनों बच्चों को खेल लगा दिया था मैंने, और मुझे नीचे ये भी डर था कि जुहान अनाया को मार ना दे, उसको कभी गिरा देता, कभी उसे थप्पड़ लगा देता है, तो वो इतना रोती है। तो मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, थोड़े से रह गए थे, वो मैंने नीचे रखे हुए थे। मैंने सोचा इनको डाल दूँ। अब मेरे कपड़े तकरीबन मैंने वॉश कर लेते सारे। और इधर मैं अनाया को थोड़ा सा टाइम दे रही थी, इसके साथ खेल रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल देना मेरे गुड्डे के लिए माशाल्लाह। अनाया अब साल की भी होने वाली है। और जुहान थोड़ा सा दरमियान में खेला था और फिर दोबारा से लैपटॉप के आगे बैठ गया। उसके बाद मैंने अनाया के साथ थोड़ी सी मस्ती वगैरह करके इसे फीड वगैरह करवा के मैंने सोचा अब रोटियां बना लेती हूँ। इधर मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट की, तो उधर जुहान ने अनाया के टांग ज़ोर से मारी और अनाया इतना ज़्यादा रोने लग गई। तो रोई जा रही थी, मैंने जल्दी जल्दी से अपनी रोटियां बनाई। मैंने कहा रोटियों का काम जल्दी से कर लूँ। फिर मैं अनाया को साथ साथ सामने ही बैठी हुई थी, मैं साथ साथ उससे बातें भी कर रही थी, पर वो चुप ही नहीं हो रही थी। जुहान कभी उसे कैसे तंग कर रहा था, लैपटॉप देख रहा था, टांगे उठा के उसके ऊपर रख देता, ऐसे शरारतें करता है। कभी कभी उसे इतना खिलाता और कभी कभी उसे इतना तंग करता है, ऐसे ही कर रहा था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जल्दी से रोटियां बनाई। हमारी हवेली में डोगी है, डोगी के लिए भी रोटी बनानी होती है, तो उसे भी जल्दी से रोटी बनाई। और बस यही डेली रूटीन होती है मॉर्निंग के टाइम। आज मैंने हफ्ते बाद तकरीबन मशीन लगाई थी,
थी मशीन चलाने के। जिस दिन मशीन लगती है उस दिन तो काम पेंडिंग में ही रह जाता, वरना सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो इधर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, ब्रेकफास्ट बच्चों ने भी कर लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अनाया को मैंने सुलाया, उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल यूज़ किया, दरमियान में चाय वगैरह पी ली थी। अब मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। इधर मैं आप लोगों को झाड़ू ही लगाती हुई नज़र आऊँगी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, कपड़े उड़ उड़ के नीचे गिर रहे थे, तो मैंने उनको उठा लिया। उठा के मैंने चादर को रख दिया। ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे जहन में आ रहा है कि कपड़े उतार के ले आती हूँ नीचे। तो कभी धूप होती है एकदम से इतनी तेज़, और कभी वो क्या हवा चलने लग जाती है, और कभी एकदम से इतना बादल हो जाता है। तो ये मौसम की सूरत हाल चल रही है। तो हम आजकल मौसम ठीक है तो हम अंदर इधर हॉल में ही लेट जाते हैं चारपाइयाँ बिछा के। तो रात में तो हमने नीचे भी कोई वो क्या बिछोनी वगैरह नहीं बिछाई थी, ऐसे ही हम सो गए थे। तो जब मौसम ठीक हो फील नहीं होता, वरना जब लाइट जाती है ना मच्छर इतने काटते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा अब झाड़ू लगा लो, अनाया भी सोई हुई है। तो बाकी आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। लाइक करने से ये होता है कि वीडियो ज़्यादा ग्रो करती है, आगे जाती है। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। दूसरा इधर मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। कमरे से भी मैंने थोड़ा बहुत आगे से झाड़ू लगा लिया था। तो ये रूटीन होती है, और ये तो आपको 9 मिनट की 8 मिनट की वीडियो करके दिखा दी है मैंने, वरना इसी काम करने में इतना टाइम लग जाता है, हम स्पीड ज़्यादा कर देते हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे से व्लॉग लेके आती रहूँगी। आगे 14 अगस्त आ रहा है, नाया की बर्थडे आ रही है, शॉपिंग सब कुछ जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इधर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बट मैंने झाड़ू भी लगाना था। ये देखिए अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल हो जाएगा और फिर हवा चलने लग जाएगी। कुछ इसी तरह का था मौसम। तो पोछा मैंने सोचा थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। ये कल शाम का क्लिप में जो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। भिंडियाँ लेके आए थे कमर, मैंने सोचा भिंडियाँ काट लेती हूँ इधर बैठ के। और लाइट तो गई हुई थी और मोबाइल मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया था। कल तो सारा दिन लाइट नहीं थी, 4-5 बजे आई थी। इस वाली सीजर से ना सब्ज़ी इतनी आसानी से कट जाती है, मिर्ची और ऐसी चीज़ें काटे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो भिंडियाँ भी बिल्कुल पतली पतली सी कट रही थी और इतने मज़े की बनी थी। रात का जो लेफ़्ट ओवर सुबह का चने का सालन बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और इतने मज़े की लग रही थी ये। और बाकी रात में दूध गर्म कर रही थी बच्चों के लिए मैं, और इधर मैं अनाया का एक ड्रेस स्टिच कर रही हूँ। जब पूरा हो जाएगा ना तो आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं इसके लिए एक लहंगा और कुर्ती सिलाई कर रही हूँ, और कंप्लीट लुक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ये थी मेरी रूटीन बच्चों के साथ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।